नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास से हुई बहू चुनने में गलती। सुबह से काम करते करते वैसे ही निर्मला जी की हड्डियां जवाब दे रही थीं। ऊपर से अब किचन में खड़ा होकर खाना बनाते बनाते निर्मला जी का पूरा शरीर कराहने लगा था। पर वे क्या करें और कर भी क्या सकती थी। इतने मेहमान जो आ रहे थे जिनकी सारी आवभगत निर्मला जी को अकेले ही करनी थी। बहू की पहली दिवाली है, कल तक उसे उपहार लेकर मायके जाना था। पर अचानक बहू की माँ का फोन आ गया कि अमेरिका से उनका छोटा भाई और भाभी आए हुए हैं। वे शादी पर नहीं आ सके थे, इसलिए वे आप सबसे मिलना चाहते हैं। फिर बाकी सबको भी सीमे के पास आने की लग गई, तो उन्हीं के साथ बहू के तीनों भाई व भाभियाँ भी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। इतने लोगों का इतना काम उन्हें अकेले करना पड़ रहा था। कुकर की सीटी बजते ही निर्मला जी ने गैस बंद कर दी और ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई और खामोश होकर बहू को देखने लगी। बहू आराम से बैठकर गिफ्ट पैक कर रही थी। अरे मम्मी देखो ना, मैं अपने भाई भाभीयों के लिए गिफ्ट लाई हूँ, बस पैक कर रही हूँ। आपको दिखाना चाहती थी पर जल्दी है, वे लोग आने वाले हैं इसलिए पैक कर दिए। एक से बढ़कर एक गिफ्ट लाई हूँ मैं घर वालों के लिए, देखते ही सब झूम उठेंगे। बहू ने कुछ पैक किए गिफ्ट की तारीफ इशारा करते हुए कहा। तभी निर्मला जी का बेटा घर में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी से बोला, सिमी एक कप चाय बना लाओ, आज ऑफिस में काफ़ी थक गया हूँ, जरा गर्मा गर्म से चाय पिला दो, थोड़ी थकान कम होगी। अरे आप देख नहीं रहे, मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ। कितना बड़ा काम है इनको पैक करना, मैं थक गई हूँ। माँ आप ही बना दीजिए ना चाय, आप तो फ्री ही बैठी हैं, मुझे अभी तैयार भी होना है, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। मेरी छोटी भाभी बहुत फैशनेबल है, बहुत स्मार्ट बनती है, मुझे उनकी टक्कर का तैयार होना है, उनसे आगे ही दिखना है। इतना कहकर सिमी अपने गिफ्ट पैक करने में लग गई। सरला जी दुखी मन से खड़ी हुई और आगे बढ़ी तो सिमी बोली, माँ आप चाय बनाने जा ही रही हैं तो मेरे लिए भी बनाकर ले आना। निर्मला जी बिन बोले किचन में गई और बेटे बहू के लिए चाय बनाकर उनको दे दी। मेहमानों का आने का समय हो ही गया था और सिमी को भी तैयार होते होते काफ़ी टाइम हो चुका था। निर्मला जी थक कर चूर हो रही थी, लेकिन करती क्या, इज्जत तो रखनी ही थी, नहीं तो बहू के मायके में हजार बातें खड़ी हो जाती। बस इसी सोच के साथ वे काम में लगी रहीं। सभी मेहमान आ चुके थे। सिमी उन्हें देखकर उछल पड़ी, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। गले मिलने का प्रोग्राम काफ़ी देर चलता रहा। उनके आने से सिमी तो बस उन्हीं की होकर रह गई। उसे किसी भी काम की चिंता नहीं थी। निर्मला जी ने सब काम सेट किए हुए थे। शाम को निर्मला जी के ड्राइंग रूम में से करीब 10-12 लोग बैठे हुए थे। उनमें बहू के तीनों भाई, उनकी बीवियां, बहू के मम्मी पापा, भाई के बच्चे और उन सबके बीच मेहमानों की तरह उनकी बहू सिमी बैठी थी और फूले नहीं समा रही थी। निर्मला जी ने इशारे से बहू को बुलाया और रसोई घर में ले जाकर कहा, सिमी सबके लिए चाय बना दे, तब तक मैं पकोड़े तल देती हूँ। क्या मम्मी, मायके से परिवार के सारे लोग आए हैं और आप कह रही हैं कि मैं उनके साथ ना बैठकर यहाँ रसोई में काम करूँ? मैं तो कब से कह रही हूँ कि आप एक नौकर रख लो, पर आप हैं कि बस अब मुझसे कुछ मत करने को कहिए। मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए हैं, अगर मैं यहाँ किचन में लगी रहूँगी तो उनके साथ आने का क्या फ़ायदा? मैं तो कुछ टाइम भी नहीं बिता पाऊँगी उनके साथ। इतना कहकर नाक मुंह बनाती सिमी किचन से बाहर निकल गई और निर्मला जी किचन में अकेली रह गई। वे थककर चूर हो रही थी, लेकिन उन्होंने शांत रहकर काम करना ही उचित समझा। निर्मला जी ने जैसे तैसे चाय और पकोड़े बनाकर बाहर रख दिए और वापस रसोई में रात के लिए खाना गर्म करने चली गई। बाहर से ठहाकों की आवाज़ें जब जब उनके कानों में पड़ती, उनका मन जल जाता। वे इतनी थकी हुई सारा काम कर रही थी और सब हंसी मजाक में लगे हुए थे। निर्मला जी के पति 1-2 बार किचन में आए, सिर्फ ये कहने के लिए कि कुछ रोटियों पर घी मत लगाना,
सिमी की भाभी नहीं खाती और खिलाने में जल्दी करो, बच्चों को भूख लगी है। उनके तन बदन में आग ही लग गई, लेकिन वे घर के मेहमानों के सामने किसी तरह का तमाशा नहीं देखना चाहती थी, इसलिए सब सहन कर चुपचाप काम में लगी रही। सबको खाना खिलाया, उनकी अच्छे से आवभगत की, कोई कमी नहीं आने दी, लेकिन फिर भी सबके नाक मुंह से बने रहे थे। यह देखकर निर्मला जी गुस्सा हो रही थी, लेकिन उनका खून तब और जल गया जब जाते जाते सिमी की मम्मी ने उनसे ये कहकर, क्या बहन जी, आप तो हमारे साथ जरा भी नहीं बैठी, ना तो अपनी कही और ना तो हमारी सुनी, कोई नाराज़गी है क्या? नहीं, नाराज़गी किस बात की बहन, बस काम में मौका नहीं लगा पास बैठने का। फिर सब चले गए। सबके जाने के बाद सिमी तो तुरंत सोने चली गई। उन्होंने एक दो बार सिमी को काम के लिए कहा, लेकिन वह कहाँ करने वाली थी। वह अनसुनी कर कमरे में सोने चली गई और वह रसोई संभालने में लग गई। उनका शरीर अब जवाब दे रहा था, लेकिन रसोई ऐसे ही छोड़ देती तो बास आने लगती, इसलिए जब ही सब रसोई करनी पड़ी। सब काम के बाद वे बिस्तर पर जा गिरी। उनके जिस्म का कोना कोना दुख रहा था, वे बेसुध सो गईं। अगले दिन निर्मला जी का मन हुआ कि वे पति और बेटे से बीती शाम की स्थिति पर चर्चा करें, पर दोनों ही जल्दी ऑफिस चले गए। 2 दिन बाद फिर से सिमी की एक भाभी घर आ रही थी और उसको अपने साथ शॉपिंग पर ले गई और कई घंटों में वापस आई। शादी के बाद यह सिलसिला अनवरत चलता रहा, रुकने का कतई नाम ही नहीं ले रहा था। कभी किसी का जन्मदिन, कभी किसी की शादी की सालगिरह, कभी त्योहार, कभी कुछ तो कभी कुछ। सिमी के घर वालों का काफ़ी आना जाना था। आए दिन बेटी की ससुराल में बैठे रहते थे, जिससे वे तंग आ चुकी थी। उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनका घर एक थिएटर बन चुका था, जिसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं था। एक दिन मौका पाकर उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की। सुनो जी, सिमी ने तो अपने घर की जिम्मेदारी संभालनी नहीं और ना ही समीर का ख्याल रखती है। मैं अकेले दिन भर सारे काम करती रहती हूँ। सिमी अपने घर वालों में लगी रहती है। मैं चाहती हूँ कि उसका अपने मायके आना जाना कुछ कम हो। शादी को साल होने जा रहा है और बहू आज भी महीने में 7 दिन अपने मायके में रहती है और बाकी के दिन उसके घर का कोई न कोई यहाँ आ जाता है। सारा दिन फ़ोन पर कभी अपनी मम्मी से, कभी भाभी से, तो कभी किसी सहेली से बात करती रहती है। ऐसा कब तक चलेगा ये सब? घर का भी थिएटर बना डाला है इन लोगों ने। लड़की की शादी कर दी है तो अब उसे अभी अपने ससुराल का देखने दो, मगर इन लोगों का ही खत्म नहीं हो रहा। देखो सरला जी, तुमको ही शौक था कि तुम्हारी बहू भरे पूरे परिवार की हो, दिखने में ऐश्वर्या राय हो, ऐसी हो वैसी हो, इतनी खाक छान कर रही थी तुमने तो खुद ही सिमी को पसंद किया था। कितनी लड़कियां नापसंद करने के बाद तुम्हारा दिल सिमी पर आ अटका। तुम्हारी पसंद की बहू है, तुम ही संभालो, और अब तुम घर के मामले में हम मर्दों को ना ही डालो तो अच्छा है। तुम खुद देखो क्या करना है क्या नहीं। सरला जी सोचने लगी कि इनकी बात भी सही है। मैंने कम से कम 25 लड़कियों को देखने के बाद अपने बेटे के लिए सिमी को चुना था, जबकि वे लड़कियां भी बुरी नहीं थी। तभी पति की बातों से सरला की तंद्रा टूटी। वे कह रहे थे, सरला, तुम कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई, ऐसा करो तुम अपनी बहन के घर हो आओ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। अपनी बहन से मिलकर अपना दिल हल्का करने की सोच से ही सरला जी खुश हो गई। अगले दिन ही वे तैयार होकर अपनी बहन से मिलने चली गईं, जो पास में ही रहती थी। पर बहन के घर पर ताला लगा देखकर उनका मन बुझ गया। तभी बहन की एक पड़ोसन ने उन्हें पहचान लिया और बोली, अरे आप सरला जी है ना, विभा जी की बहन? जी हाँ, आपको पता है विभा कहाँ गई हैं? विभा जी पास के बाजार तक गई हैं, आप आइए ना। नहीं नहीं, मैं यहीं बैठकर इंतजार कर लेती हूँ, सरला ने संकोच से कहा। अरे नहीं सरला जी, आप अंदर आकर इंतजार कर लीजिएगा, वे आती ही होंगी। उनके बहुत आग्रह पर सरला जी उनके घर चली गई। आपकी तस्वीर मैंने विभा के घर पर देखी थी, आइए ना,
शिखा जरा पानी ले आना, उन्होंने आवाज़ लगाई। अंदर से एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बाहर आई। बेटा देखो, ये सरला जी हैं, विभा जी की बहन। इतना सुनते ही उस लड़की ने उनके पैर छू लिए, आशीर्वाद दिया। सरला ने उन्हें मन से आशीर्वाद दिया तो विभा की पड़ोसन बोली, यह मेरी बहू है सरला जी, बहुत प्यारी बच्ची है। मम्मी जी, मैं चाय रखती हूँ। इतना कहकर वह अंदर चली गई। सरला ने एक नज़र घुमाई। इतने सलीके से हर चीज़ रखी हुई थी कि देखकर उनका मन खुश हो गया। कितनी संस्कारी बहू है इनकी। और एक सिमी है, संस्कार तो दूर, उसे तो बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए ये भी नहीं पता। बहन जी, विभा दीदी आपकी बहुत तारीफ करती हैं। मेरा ध्यान विभा की पड़ोसन पर चला गया। इतने में उनकी बहू चाय बिस्कुट के साथ पकोड़े भी बनाकर ले आई और बोली, लीजिए आंटी जी। हाँ बेटा। तभी फ़ोन की घंटी बज गई। पड़ोसन की बहू ने फ़ोन उठाया और बात करने के बाद अपनी सास से बोली, मम्मी, पूनम दीदी का फ़ोन था। शाम को हम सबको खाने पर बुलाया है, पर मैंने कह दिया कि आप सब यहाँ बहुत दिनों से नहीं आए। आप और जीजा जी आज शाम को खाने पर जाओ। ठीक कहा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। बहू किचन में चली गई तो विभा की पड़ोसन मुझसे बोली, पूनम मेरी बेटी है शिखा और उसमें बहुत प्यार है। अच्छा है बहन जी, नहीं तो आजकल की लड़कियां बस अपने रिश्तेदारों को ही पूछती हैं। सरला ने यह कहकर अपने मन को थोड़ा सा हल्का करना चाहा। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी, पर मेरी बहू अपने माता पिता की अकेली संतान है, एकदम सरल और समझदार। इसने यहाँ के ही रिश्तेदारों को अपना बना लिया है। अभी शादी को 5 महीने ही हुए हैं, पर पूरा घर संभाल लिया है। वे गर्व से बोली, बहुत अच्छा है बहन जी। सरला ने थोड़ा सहज कर कहा, अकेली लड़की है तो अपने माता पिता के घर भी बहुत जाती होगी। वे अकेले जो हैं उनका तो बस सब कुछ उनके बेटी ही हैं। नहीं जी, बहू तो शादी के बाद सिर्फ एक बार ही मायके गई है, वह भी कुछ घंटे के लिए। हम बात कर ही रहे थे कि बाहर से विभा की आवाज़ आई, शिखा बेटा घर की चाबी दे देना। विभा की आवाज़ सुनकर शिखा किचन से निकली और उनको अंदर ले आई। उन्होंने बहन को देख गले लगा लिया। शिखा ने खाने के लिए रुकने की बहुत जिद की, पर दोनों बहनें रुकी नहीं। अगले ही पल सरला जी बहन के घर आ गई। विभा के दोनों बच्चे अमेरिका में रहते थे। वह और उसके पति अकेले ही रहते थे। दीदी, आज मेरी याद कैसे आ गई? विभा ने मेज पर सामान रखते हुए कहा। बस यूं ही। तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ दीदी, पर आपको क्या हुआ है कि कमजोर होती जा रही हो? विभा ने कहा। शायद सरला जी की परेशानियाँ उसके चेहरे पर भी झलकने लगी थी। आंटी जी, आज मैंने राजमा बनाया है। आपको राजमा बहुत पसंद है ना? आप तो खाने के लिए रुकी नहीं, इसलिए मैं लेकर आई हूँ और उन्हें किचन में रख रही हूँ। किचन में राजमा रखकर मुस्कुराते हुए चली गई। बहुत प्यारी लड़की है, सरला के मुंह से अचानक निकल गया। अरे दीदी, यही वह लड़की है जिसकी बात मैंने समीर के लिए चलाई थी, याद है ना आपको? इनके ऑफिस के एक साथी की बेटी। दीदी, आपको याद नहीं आया क्या? विभा ने सरला की याददाश्त पर जोर डालने को कहा। अरे दीदी, जिसकी फ़ोटो भी मैं मंगवा ली थी, पर इसका कोई भाई नहीं था, अकेली बेटी थी, इसलिए आपने फ़ोटो तक नहीं देखी। विभा की बात से सरला को ध्यान आया कि विभा ने उनसे इस लड़की के बारे में कहा था, पर उन्होंने कहा था कि जिस घर में बेटा नहीं, उस घर की लड़की नहीं आएगी मेरे घर में, क्योंकि माता पिता कब तक रहेंगे? भाइयों से ही तो मायका होता है। तीज त्योहार पर भाई ही तो आते हैं। यही कहकर उन्होंने फ़ोटो तक नहीं देखी थी। उन्होंने इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकाल दी थी और ये विभा की पड़ोसन के नसीब में थी। कितनी खुश हैं वो अपनी बहू से, कैसे फटाफट काम कर रही है। सरला जी सोचे जा रही थी, तभी विभा जी बोली, दीदी, इस लड़की की फ़ोटो हमारे घर पर पड़ी थी। श्रीमती वर्मा ने देखी तो उनको लड़की पसंद आ गई और आज वह उनकी बहू है। बहुत गुणी है शिखा, अपने घर के साथ साथ अपनी पति पत्नी का भी खूब ध्यान रखती हैं। धन्य हो गई श्रीमती वर्मा जी ऐसी बहू पाकर। आओ चलो दीदी, हम खाना खा लेते हैं।
विभा जी ने सरला जी को कहा। राजमा के स्वाद में शिखा का एक गुण और झलक रहा था। उनका मन इस बात से परेशान हो रहा था कि इतनी गुणी लड़की हाथ से निकाल दे। विभा जी ने सिमी के बारे में पूछा तो सरला जी ने कहा, हाँ बस ठीक ठाक है, जैसी शिखा है वैसी नहीं है। तो मैंने तो आपको कितना कहा था दीदी, आपने फोटो तक देखना जरूरी नहीं समझा। हाँ मेरी हिम्मत मारी गई थी, अब भुगत रही हूँ मैं। चल ठीक है चलती हूँ। यह कहकर सरला जी घर की ओर चल पड़ी। घर वापस आते समय सरला जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि लड़की के गुणों को अनदेखा कर उन्होंने भाई न होने के दकियानुसी विचार को आधार बनाकर शिखा की फोटो तक देखना पसंद नहीं किया। इस एक चूक की सजा अब उन्हें ताउम्र भुगतनी होगी। शिखा घर की बहू बनती तो मुझे बहुत राहत मिलती और रोज रोज यूं बहू के मायके वालों से भी पिंड छूटता। लेकिन अब क्या करूं, मेरी तो बुद्धि खराब हो गई है। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा जिससे ये सब खत्म हो जाए और सिमी घर और समीर पर ध्यान दे। यही सोचते सोचते वह घर तक आ पहुंची। उन्होंने अपने पति से फिर से बात की, लेकिन वे फिर यही बोलकर रह गए, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने सिमी को आवाज लगाई और किचन से खुद के लिए चाय बनाकर लाने को कहा। सिमी ने मना कर दिया तो सरला जी गुस्सा हो गई, जो आज तक नहीं हुई थी। इसीलिए सिमी के पैर ऊपर हो रहे थे कि सासू माँ तो कुछ कहती ही नहीं है। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका था तो सरला जी को रुद्र रूप में आना ही पड़ा। उन्होंने घर के एक दो सामान उठाकर नीचे फेंक दिए। सिमी सहम गई। वह किचन में गई और चाय बनाकर लाई। रात को सिमी ने समीर से इस बारे में बात की और अलग होने की बात बोलने लगी तो समीर ने भी अपने पापा की तरह कह दिया। सिमी की बातों को पानी नहीं दिया और कह दिया कि मेरे ऊपर ऑफिस के बहुत काम का प्रेशर है, मुझे घर के मामले में मत घसीटो। ये सुनकर सिमी चुप होकर लेट गई। घर भी नहीं बता सकती थी क्योंकि उनकी 3 भाभियां थी। जरा सी बात मिलते ही सिमी में 1000 कीड़े डाल देती और उसकी मम्मी को ताने मारती तो उसने चुपचाप सास की बात मानने में ही भलाई समझी। सरला जी ने उसको घर के कामों में हाथ बटाने को कहा तो उसने मान लिया और दोनों सास बहू मिलकर घर के काम करने लगी। अब सिमी ने अपने घर वालों से भी कनेक्शन थोड़ा कम कर दिया था क्योंकि रोज आते जाते तो सिमी को भी काम करना पड़ता था। इसीलिए उसने फोन भी कम कर दिया और अब घर का वातावरण एकदम ठीक होने लगा था। धीरे धीरे दोनों सास बहू में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। अब सिमी हर काम सास की मर्जी से करती, उनकी देख रेख में करती। सरला जी भी अब सिमी को देख देख कर बड़ी खुश होती। उन्हें खुश देखकर सरला जी के पति और समीर भी खुश होते थे। घर में सुख शांति ने पहरा दे दिया था। सरला जी भगवान का शुक्र अदा करती रहती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी में आपको कौन सी बात अच्छी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।